सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। इंट्रोडक्शन में बताना आरबीआई एक्ट इज दी आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है एंड एस्टैब्लिश अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। ये क्रूशल फंक्शंस परफॉर्म करती है फॉर द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज मॉनेटरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क। अब इसके अंदर जो प्रोविजंस दे रखे हैं जो कि सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन से प्राइमरीली डील करते हैं वो कौन से हैं? सेक्शन 17, 18, 20, 21, 22, 42। तो कितने हुए? 6 हो गए। 17, 18, 20, 21, 22 एंड 42। ऑलराइट, नाउ रेलेवेंट सेक्शंस एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो सेक्शन 17 बताता है बिजनेस विद आरबीआई में बिजनेस विच आरबीआई में ट्रांजेक्ट। कौन से बिजनेसेस होंगे जो आरबीआई ट्रांजेक्ट कर सकती है? तो ये सेक्शन आउटलाइन करता है कोर सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस जो आरबीआई कैरी आउट करती है। पहला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सेकेंड, परचेजिंग, सेलिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स और एंड प्रॉमिसरी नोट्स। बिल्स और प्रॉमिसरी नोट को परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, डिस्काउंट कर सकती है। देन थर्ड इज लेंडिंग टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट गवर्नमेंट्स। एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक स्टेट गवर्नमेंट से। तो थर्ड पॉइंट भी काफ़ी रिलेटेबल है। लेंड भी कर सकती है टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये डील कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। लास्टली ओएमओज, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो होते हैं जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ टू रेगुलेट लिक्विडिटी होती है वो कैरी आउट कर सकती है ये। ठीक है, तो हमने क्या 5 पॉइंट पढ़े? सबसे पहले एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। थर्ड पॉइंट बहुत रिलेटेबल है, लेंड कर सकती है टू स्टेट गवर्नमेंट, टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स। ठीक है। देन परचेज, सेल एंड डिस्काउंट कर सकती है बिल्स एंड प्रॉमिसरी नोट्स। फोर्थ पॉइंट क्या रहता है? फॉरेन एक्सचेंज में भी डील कर सकती है एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। एंड लास्टली ओ का फुल फॉर्म ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जो कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है फॉर रेगुलेटिंग लिक्विडिटी। ये सेक्शन 17 है, लीगल फाउंडेशन ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल ऑपरेशंस। सेक्शन 18 बताता है इमरजेंसी लैंडिंग। आरबीआई इमरजेंसी लिक्विडिटी बैंक्स को प्रोवाइड कर सकती है ड्यूरिंग क्राइसिस। ठीक है, दैट इसी वजह से इसे कहा जाता है लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फंक्शन। इमरजेंसी की सिचुएशन में इमरजेंसी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकती है ड्यूरिंग क्राइसिस टू द बैंक, इसलिए इसे लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। और ये रिक्वायर करता है द गवर्नर सेटिस्फैक्शन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। गवर्नर एक बार सेटिस्फाई होकर बता देगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, क्राइसिस एक्चुअली में चल रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी लिक्विडिटी, जो इमरजेंसी लिक्विडिटी है, टू बैंक्स ड्यूरिंग क्राइसिस। इसीलिए इसे लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? ड्यूरिंग बैंकिंग डिस्ट्रेस और लिक्विडिटी क्रंच। कोई भी बैंकिंग डिस्ट्रेस है या फिर लिक्विडिटी क्रंच है तो आरबीआई कैन इंजेक्ट इमीडिएट फंड्स। नेक्स्ट है सेक्शन 20 जो बताता है आरबीआई इज बैंकर टू गवर्नमेंट। ठीक है, हमने सेक्शन 17 पढ़ा जहाँ पे हमने पढ़ा था कि क्या बिजनेस कैरी आउट कर सकती है आरबीआई, जिनमें ट्रांजेक्ट करती है कि 5 एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स, लेंड कर सकती है टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। फिर फॉरेन एक्सचेंज को डील कर सकती है, फॉरेन एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील कर सकती है। परचेज, सेल और डिस्काउंट कर सकती है बिल्स एंड प्रॉमिसरी नोट्स। ओएमओज में डील कर सकती है। ओएमओज क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जहाँ पे बाय और सेल की जाती है सिक्योरिटीज़ टू रेगुलेट लिक्विडिटी। सेक्शन 18 पढ़ा, इमरजेंसी लेंडिंग कर सकती है अगर गवर्नर बता दे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं तो आरबीआई बैंक्स को इमरजेंसी लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी, इसीलिए लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। ठीक है, कोई भी बैंकिंग डिस्ट्रेस इसका एग्जाम्पल हो सकता है। देन सेक्शन 20 में पढ़ेंगे कि आरबीआई एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट। आरबीआई बैंकर बनती है टू गवर्नमेंट, क्योंकि आरबीआई परफॉर्म करती है बैंकिंग फंक्शंस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये मैनेज करती है गवर्नमेंट के अकाउंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स मैनेज करती है, फैसिलिटेट करती है रिसीट एंड पेमेंट्स। एंड तीसरा, हैंडल करती है पब्लिक डेट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, 3 चीज़ें करती है, इसलिए बैंकर टू द गवर्नमेंट होती है। पहला कि उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स मेंटेन करती है, फैसिलिटेट करती है रिसीट्स एंड पेमेंट्स। एंड तीसरा, हैंडल करती है पब्लिक डेट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो आरबीआई इज द सोल बैंकर टू द यूनियन गवर्नमेंट अनलेस अदरवाइज एग्रीड। और सेक्शन 21 बताता है आरबीआई टू मैनेज पब्लिक डेट। आरबीआई मैनेज करती है पब्लिक डेट को ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट इज इट ऑल्सो एडवाइजेज ऑन बोरोइंग्स एंड एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये क्या करती है? एडवाइस करती है ऑन बोरोइंग्स एंड एक्ट करती है एज एन एजेंट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सेक्शन 22 बताता है सोल राइट टू इशू करेंसी। सेक्शन 22 में सबसे सिंपल बात बोली गई कि सोल इशूअर ऑफ बैंक नोट्स है। आरबीआई हैज़ एक्सक्लूसिव राइट्स कि वो करेंसी नोट्स निकाल सकती है एक्सेप्ट ₹1 कॉइन्स एंड नोट्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट इज कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आरबीआई।
जो कॉइन्स है वो इशू तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, पर डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? आरबीआई करती है। आरबीआई ऑपरेट करती है एज द इशू डिपार्टमेंट फॉर दिस पर्पस। नाउ नेक्स्ट है सेक्शन 42 जो बात करता है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। तो ये मैंडेट करती है शेड्यूल्ड बैंक्स को कि वो मेंटेन करेंगे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विद आरबीआई एज कैश रिजर्व्स। ठीक है। देन ये एम्पावर करता है आरबीआई को टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। ये वाली जो चीज़ है, ये पावर एनडीटीएल जो बैंक्स मेंटेन करते हैं कैश रिजर्व के तौर पे विद आरबीआई, इसकी जो ये पावर है, ये जो फंक्शन है, इसी के थ्रू पावर मिलती है आरबीआई को कि वो कंट्रोल कर सकती है मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। सीआरआर यूज़ होता है एज मॉनेटरी पॉलिसी टूल टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी। अगर एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल की तरह भी सीआरआर काम करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज समरी सेंट्रल एंड बैंकिंग फंक्शंस। मॉनेटरी कंट्रोल हमने देखा सेक्शन 17 एंड 42 में, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट 18 में, बैंकर टू द गवर्नमेंट 2021 में, देन करेंसी इशुएंस 22 में, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज 17 में, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट 21 में। ठीक है। इसके बाद आप बता देना केस लॉ, जो भवानी शंकर पोरे कंपनी लिमिटेड वर्सेस भवानी पोरे बैंकिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस गौरी शंकर शर्मा 1950 का केस है, जहाँ पे इशू किया था कि बैंक जो था उसने फेल कर दिया था टू रिपेयर डिपॉजिटर। ठीक है। ये जो गौरी शंकर शर्मा थे, इनको बैंक ने रीपे कर पाने फेल हो गया था, वो रीपे नहीं कर पा रहा था टू अ डिपॉजिटर। तो यहाँ पे हेल्ड किया था कि आरबीआई हैज़ द अथॉरिटी टू स्टेप इन एंड सेफगार्ड द पब्लिक इंटरेस्ट इन फंक्शनिंग एंड डिस्ट्रस्ट ऑफ डिस्ट्रेस्ड बैंक्स। जो भी डिस्ट्रेस्ड बैंक्स हैं उनकी फंक्शनिंग में जो भी दिक्कत आ रही है, अगर उससे पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भी खिलाफ हो रहा है तो उसको सेफगार्ड करने का काम किसके पास है? आरबीआई के पास है। सिग्निफिकेंस क्या है? जो ये आरबीआई सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी रोल होता है, इसको री कर देता है अंडर सेक्शन 17 एंड 18।